चाहते हैं आप? सरकार आई थी देशभक्ति पे और हिंदुत्व पर, उन्होंने दोनों को ताक पे रख दिया और अपनी मनमानी कर रहे, तानाशाही कर रहे हैं। गद्दी से इतना प्रेम हो गया कि देश को किनारे कर दिया, गद्दी से इतना प्रेम हो गया कि युवा और जनता को किनारे कर दिया, गद्दी से इतना प्रेम हो गया कि संस्कार और संस्कृति को उनको खूंटी पे लटका दिया। इस भगवा को बदनाम कर दिया इन्होंने राजनीति के चक्कर में। यह भगवा किसी के बाप का गुलाम नहीं था, लेकिन इसको बदनाम कर दिया इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने। और यह हमारे समाज का प्रोडक्ट है, विकृति समाज में है। मैं कह रहा हूँ राजनीति में विकृति नहीं आती, समाज में विकृति है। समाज का प्रोडक्ट है ये अधिकारी और ये नेता। उन लोगों का क्या जो अभी भी मोदी को भगवान समझते हैं, उनकी आगे कब खुलेगी? वो अभी भी उनको सबसे बड़ा वो देखो, हर काल में, हर समय में कुछ ऐसे निकृष्ट प्राणी रहेंगे जो उनसे ही चिपके रहेंगे। आप सोचो कि जो ये वो होता है पेड़ में या उसमें शरीर में चिपकने वाला गोद, हाँ, वो छोड़ सकता है क्या? उसको वो नहीं छोड़ेगा। उसको लाभ मिल रहा है। उसको लाभ किस तरह का मिल रहा है? नगद मिल रहा है, उसको पद मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसको चोरी का टेंडर मिल रहा है, उसको ठेकेदारी का पट्टा मिल रहा है। वो क्यों छोड़ेगा? आज तक अभी जनता को कोई डायरेक्ट लाभ पहुंचा है? नहीं, डायरेक्ट कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। जनता को डायरेक्ट कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ और मैं देवन से हूँ। हाँ, मैं नाइट में ही आता हूँ, मोस्टली नाइट में ही रहता हूँ। जिस तरीके से सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और आज यहाँ पे देखा जाए तो मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, और जिस तरीके का जो आज आपने जो एकता दिखाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। देखो, आप इससे क्या कहना चाहेंगे? जिसको हम कहते हैं रूहानियत, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी, वो अब दिखाई नहीं दे रही। अगर हम अध्यात्म पर ध्यान दें तो ये हिंदू मुसलमान, शरीर, लिंग भेद ये कोई मायने नहीं रखता। हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? संत होने का मतलब है आपके अंदर से सारे विकार का अंत हो जाए और आप सिर्फ एक चीज को देखो जिसको हम राम गॉड खुदा कह रहे हैं। अगर हमारी निगाह उस पर नहीं है तो हम आपके शरीर का, आपका यौवन का, आपका धन का, आपका खेती का, संपत्ति का हमारा देखने का कोई अधिकार नहीं है। हमको इसीलिए ये झोला उठा के मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं। खाली युवा आप तैयारी कर लो, और सबसे अगर गंदा कोई काम कर रहा है, सबसे कोई गंदा काम कर रहा है तो हमारा मीडिया जो है, जिसको हम गोदी मीडिया कह रहे, नेशनल मीडिया कह रहे, वो गोबर खा के और मुंह से उसकी तरह, चमगादड़ की तरह गोबर खा के और मुंह से ही हग रहा है। आज जिस तरीके से आज देखिए आप आइए, जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, मुस्लिम की जो मिसाल पैदा की है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम एक है। यहाँ पे हर कोई बैठ के खाना भी खाता है, हर कोई बैठ के यहाँ पे आराम से रात को सोता भी है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो लोगों को संदेश देना चाहते हैं, उनका जहर बोल के राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में इतनी गहराई पैदा करती है, बर्बादी का साथ दे रहा है। उनका जो नजरिया है, और एक कहावत है कि नजर का ऑपरेशन हो सकता है पर नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो उनका जो नजरिया है, उनका जो देखने का एक अपना तरीका है, तो वो तरीका बदलेगा नहीं, क्या समझे? और वो तरीका बदलेगा नहीं, और वो उनकी मजबूरी है, ना बदलना उनकी मजबूरी है। उनको तो एक काम दिया गया है, अब वो कुछ भी कहते रहे, हम जैसों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमारे जो एकता है, हमारे अंदर जो भाईचारा, एक साथ हम खाना खा रहे हैं, हम एक साथ बैठ रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं, रोज़ा भी साथ खोल रहे हैं। अभी मैंने नफली रोज़े रखे थे, कभी ये सोचे कि ये रोज़ों का क्या जिक्र हो रहा है, रोज़े तो गए। तो अभी मैंने 3 रोज़े, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 रोज़े रखे थे, उसमें हम साथ रहे। सहरी रात को 4 बजे भी साथ खाइए और रोज़े इफ्तार भी साथ किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसाल है कि इसके अंदर हमें कुछ जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। और जो जहाँ तक अनबख्तों की बात है, तो ये उनकी मजबूरी है, वो तो बोलते रहेंगे, वो तो गद्दार, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और लेलिस्तानी वो सब बोलते रहेंगे, वो उनका काम है, उसमें कोई सुधार नहीं आएगा, पर उसमें टाइम लगेगा।
आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बहुत दिनों से रुके जो हो यहाँ पे जी, मैं तो बहुत पहले से ही हूँ। मैं तो खुद छात्र हूँ, तो मैं छात्रों के भविष्य के साथ हूँ, क्योंकि छात्र का भविष्य देश का भविष्य है। यदि आज छात्र का भविष्य खराब होता है तो देश का भविष्य भी खराब है। इसीलिए आज हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो यहाँ पे आए और विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि आज देश का भविष्य खतरे में। देश का युवा का जब पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं, जब बच्चा पेपर सही से दे ही नहीं सकते तो फिर उसके पढ़ने का औचित्य क्या है, फिर मेहनत का, परिश्रम का फिर फल क्या है। आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सिद्धांत है, मैं पुणे से आया हूँ, पुणे का रहने वाला हूँ। आप महाराष्ट्रियन हैं? हाँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। कितने दिन से? बहुत साल हो गए हमें यहाँ थे। आप यहाँ प्रोटेस्ट में कितने दिन से हो? मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ पे हूँ। 15 दिनों से? जी। तो आप भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है भूख हड़ताल पे, कि बस सम्मिलित हो इसमें से? मैं हर प्रकार से जो भूख हड़ताल पे है, बाकी हर अपने तन मन से मैं यहाँ पे उपस्थित होकर उनका समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी विद्यार्थी हूँ, तो मेरे पास धन नहीं है, तो धन के से अभी मैं कोई सहायता नहीं कर पाया हूँ। जिस तरीके से युवा ने यहाँ पे जो डट के एकदम सामना करा है इनका, अब कहीं ना कहीं घर से, कहीं ना कहीं युवाओं के पिताजी भी घर से निकल रहे हैं, माता जी भी निकल रही है, और जोश कहीं ना कहीं वो ठंडा नहीं होने दिया। मगर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में कई लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जो पुलिस उनको लेके जाने के वापस नहीं भेज रही है। तो और उसमें 10 लोग आज नहीं भी जुड़े हैं, आज जो लोग आज प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दिन पर दिन ये प्रोटेस्ट व्यापक होते जा रहे हैं और लोग हमारा साथ देते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो धरना प्रदर्शन में उनकी तबीयत खराब, उसकी देखरेख किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ क्या कि हमेशा हमें अकेला ही चलना पड़ता है। अकेला चलते गए और कार्रवाई आता गया, और ये मतलब उस प्रकार की सी है। तो अगर हमारे हौसले बुलंद है और हम डट के रहेंगे तो शायद दुनिया क्या, सारी दुनिया झुकती है। और धर्मेंद्र प्रधान के पापा भी झुकेंगे। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। आप भी इस प्रोटेस्ट में सम्मिलित हुए हैं, तो आपका क्या इसमें नजरिया है कि धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस्तीफा दे दें? कुछ आइडिया है? अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन देश पहला है और देश के नागरिक हम लोग हैं, और हम नागरिक होने की वजह से ये जो पेपर लीक बार बार हो रहा था, ये बच्चों का सवाल है, और बच्चों के लिए फुल सपोर्ट। जितने साधु संत है, मौलाना है, मस्जिद वाले, सब लोग हम एक साथ आ रहे और सब मिलके ये जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ले लेंगे और लहे, तो हमारा पूरा देश बचाने के लिए हम पूरी प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। उन लोगों को ऐसी सीख लेनी चाहिए आप लोगों से, यहाँ पे जो भी जनता देख रही है, कि आप देखिए मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जो हिंदुस्तान की मतलब राजनीति लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान की सबसे अच्छी चीज यहाँ लगी है। इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करते हैं लोग, उसमें कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं आप? देखो, हिंदू मुसलमान कोई और कुछ दूसरा नहीं, सभी एक भगवान का बच्चे है, एक राष्ट्र का नागरिक है। हम सभी एक राष्ट्र का नागरिक है, कोई भी दूसरा राष्ट्र का, ये पाकिस्तान का नहीं, हम इंडिया का नहीं। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से हूँ, हमारा नाम है आलोकेश्वर है। अच्छा, कितने दिन से प्रोटेस्ट में सम्मिलित हैं? हम 3 दिन से यहीं पे है। 3 दिन से? हाँ। अच्छा, कब तक, जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक आप यहाँ रहेंगे? जब तक प्रोटेस्ट चलेगा तब तक हम रहेगा यहीं पे। हम अधर्म का विनाश, धर्म का संस्थापन करने के लिए पूरा देश में भ्रमण कर रहा हूँ, फाइमा फाउंडेशन की तरफ से। राम मंदिर की चोरी क्या कहोगे? राम मंदिर में ये देखो, चोरी तो चोरी है। मंदिर में करो, मस्जिद में करो, कहीं पे भी चोर तो चोरी है। अभी किसी उसको पकड़ना, उसको सजा ही देना ही चाहिए। ये आदमी पार्लियामेंट में चोरी कर रहा है, इतना बच्चे को मरने को कारण हो गया। ये 20 बच्चे मरा है, और कितना बच्चे को इंतजार कर रहे हैं। इतना तक आपका जिम्मेदारी है, क्या है वो जिम्मेदारी निभाने को नहीं है, तो नालायक है, तो आप रिजाइन करके चले जाओ।